दुनिया के दो सबसे अमीर इंसान एलन मस्क और मुकेश अंबानी के बीच मुकाबला बढ़ता जा रहा है और ये मुकाबला भारत के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड मार्केट के लिए है। पिछले हफ्ते भारत सरकार ने ये घोषणा की थी कि ब्रॉडबैंड के लिए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी की जगह प्रशासनिक तरीके से किया जाएगा। इसके बाद से ही मस्क और अंबानी लगातार चर्चा में हैं। मस्क पहले भी नीलामी मॉडल की आलोचना कर चुके हैं, जबकि अंबानी इसका समर्थन करते हैं। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सैटेलाइट कवरेज के अंदर कहीं भी इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर सकता है। इस खासियत की वजह से दूर दराज या ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंच के लिए ये एक बेहतर विकल्प है, जहां पारंपरिक तौर पर इंटरनेट सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इससे डिजिटल पहुंच की खाई को पाटने में भी मदद मिल सकती है। भारत के टेलीकॉम रेगुलेटर ने अभी तक स्पेक्ट्रम प्राइसिंग का ऐलान नहीं किया है और कॉमर्शियल सैटेलाइट इंटरनेट सुविधाएं अभी शुरू नहीं हुई हैं। हालांकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट यूजर्स की तादाद 2025 तक 20 लाख लोगों तक पहुंच सकती है। मार्केट में मुकाबला काफी ज्यादा है। इसमें इस क्षेत्र की करीब आधा दर्जन कंपनियां हैं और इसमें अंबानी की रिलायंस जियो प्रमुख है। टेलीकॉम सेक्टर पर अपना दबदबा दिखाने के लिए जियो ने एयरवेव नीलामी में अरबों रुपए निवेश किए हैं। इसके लिए अब जियो ने लग्जमबर्ग स्थित एक जाने माने सैटेलाइट ऑपरेटर SES एस्ट्रा के साथ हाथ मिलाया है। मस्क की कंपनी स्टारलिंक के पास ऑर्बिट में 6,419 सैटेलाइट मौजूद हैं और 100 देशों में 40 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। वो साल 2021 में ही भारत में सेवाएं शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन नियम कानूनों की मुश्किलों के कारण इसमें देरी आई। काउंटर पॉइंट रिसर्च के तकनीकी विश्लेषक गैरेथ ओवन कहते हैं कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को आमतौर पर नीलामी के जरिए आवंटित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें लगी लागत का कारोबार में निवेश पर असर पड़ सकता है। इसके विपरीत प्रशासनिक आवंटन ये तय करेगा कि स्पेक्ट्रम का बंटवारा इस क्षेत्र में योग्य खिलाड़ियों के बीच हो। इससे स्टारलिंक को मुकाबले में आने का मौका मिल सकता है। लेकिन अंबानी की रिलायंस कंपनी का कहना है कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए नीलामी का होना जरूरी है, क्योंकि भारत में लोगों को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस देने के लिए कोई भी साफ कानूनी प्रावधान नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मस्क ने कहा कि स्पेक्ट्रम ITU ने बहुत पहले ही सैटेलाइट्स के साझा स्पेक्ट्रम के लिए खाका तैयार किया था। डिजिटल तकनीक के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU दुनिया के लिए नियम तय करती है, जिसमें भारत उसका एक सदस्य है और उसने समझौते पर भी दस्तखत किए हैं। जब रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने ये खबर दी थी कि मुकेश अंबानी सरकार को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए पैरवी कर रहे हैं, तब मस्क ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए X पर लिखा कि मैं उन्हें यानी अंबानी को फोन करूंगा और पूछूंगा कि क्या स्टारलिंक को भारत के लोगों के लिए इंटरनेट सुविधाएं मुहैया कराने से आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। ओवन कहते हैं कि प्रशासन के प्राइसिंग के तरीके के विरोध से अंबानी को रणनीतिक फायदा हो सकता है कि इससे स्टारलिंक भारतीय बाजार से बाहर हो जाए। टेलीकम्युनिकेशन एक्सपर्ट महेश उप्पल कहते हैं, इस तरह का विरोध बचाव का एक तरीका है, जिसका मकसद लंबी अवधि में खतरा मानी जा रही विदेशी कंपनियों के लिए इसे महंगा बनाना है। हालांकि यहाँ तुरंत ऐसा मुकाबला देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन सैटेलाइट तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है। बड़ी टेरेस्ट्रियल कारोबार वाली भारतीय टेलीकॉम कंपनियों को ये डर है कि सैटेलाइट जल्द ही मुकाबले में आ सकते हैं और उनके दबदबे को चुनौती दे सकते हैं। दांव पर साफ तौर से विशाल भारतीय बाजार है। कंसल्टिंग कंपनी EY पार्थेनन के मुताबिक भारत के 140 करोड़ लोगों में से लगभग 40% लोगों के पास अब भी इंटरनेट की पहुंच नहीं है। इनमें ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से हैं। अगर कीमत सही तरीके से तय की जाए तो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इस अंतर को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक भारत में कीमत को तय करना सबसे जरूरी होगा, जहां मोबाइल डेटा दुनिया भर के मुकाबले में सबसे सस्ता है, महज 12 सेंट प्रति गीगाबाइट। तकनीकी विश्लेषक प्रशांतो के रॉय कहते हैं कि भारतीय ऑपरेटरों के साथ कीमतों की इस जंग को कोई नहीं रोक सकता है। मस्क के पास खूब पैसा है। वो भारत के घरेलू बाजार में अपने पैर जमाने के लिए कुछ इलाकों में मुफ्त सेवाएं भी दे सकते हैं।